Hello friends, now we are going to talk about क्रांतिकारी चरण। क्रांतिकारी चरण जो था वो 1924 से 1934 तक था। तो उत्तर भारत में होने वाली कुछ क्रांतिकारी घटनाएं थीं। सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल। तो इन दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना उत्तर प्रदेश के कानपुर में की थी। क्रांतिकारी कुछ घटनाएं थीं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की तरफ से काकोरी कांड की घटना 9 अगस्त 1925 को की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश से सहारनपुर तक जा रही ट्रेन को काकोरी स्टेशन पर लूटा गया था। उस ट्रेन में सरकारी खजाना था, जिसे हमारे क्रांतिकारी लूटकर रूस से गोली बंदूक मंगाना चाहते थे। इस घटना को अंजाम देने के बाद 29 क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशरफ राव उल्ला और रोशन लाल को फांसी की सजा दी गई थी। सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। 30 अक्टूबर 1928 को सैंडर्स की हत्या की गई, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव शामिल थे। 9 अप्रैल 1929 की भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त की मदद से असेंबली बम कांड हुआ। भगत सिंह का इरादा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचाना था। उन्होंने खाली स्थान पर बम फेंका था। चाहते तो वो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और 13 सितंबर 1929 को जतिन दास की मृत्यु हुई। 64 दिन की भूख हड़ताल के कारण जेल में सही से भोजन न मिलने की वजह से सभी ने भूख हड़ताल की थी। 23 मार्च में लाहौर केंद्रीय जेल में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई थी। भारत में 1927-28 में साइमन कमीशन आयोग भेजा गया था। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, जिनमें से भारतीय सदस्य भी एक होना चाहिए, ये हमारा कहना था। 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में साइमन आयोग का विरोध किया गया। साइमन का 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे में आगमन हुआ, जहां साइमन गो बैक का नारा लगाया गया और काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया। लाहौर में लाला लाजपत राय इसका विरोध करवा रहे थे, तो स्कॉटलैंड के द्वारा लाठीचार्ज करवाने पर इनकी मृत्यु हो गई। तो चारों तरफ अंग्रेजों का विरोध होने लगा। 1928 में नेहरू जी द्वारा नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। साइमन कमीशन आयोग का समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यूनियनिस्ट पार्टी, मोहम्मद सैफ समूह, मुस्लिम लीग कर रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो 1930 से 1934 तक था। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें नमक आंदोलन हुआ। 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी तक गए और नमक मिल निकालकर अंग्रेजों के कानून को तोड़ा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक लंदन में हुआ, जिसमें भारतीयों को आमंत्रित किया गया, जिसमें 89 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें से 13 अंग्रेज और 26 भारतीय थे। लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया। इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम और अध्यक्षता उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को वायसराय हाउस दिल्ली में हुआ। वायसराय हाउस अब राष्ट्रपति हाउस कहा जाता है। पहला वायसराय हाउस में रहने वाला व्यक्ति लॉर्ड इरविन था और उसमें जाने वाले पहले भारतीय महात्मा गांधी थे, जो 5 मार्च 1931 को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए गए थे। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चला, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया और मौलिक अधिकारों की मांग की थी, लेकिन कोई संतुष्ट उत्तर नहीं मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जो अंग्रेजों द्वारा स्वीकार कर लिया गया, लेकिन यह बात गांधी जी को अच्छी नहीं लगी और 1932 में गांधी जी ने आमरण अनशन किया दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन मंडल के विरोध में। 5 दिन के उपवास के बाद गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को समझौता हुआ। यही समझौता पूना पैक्ट कहलाता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ। 1935 में भारत शासन अधिनियम भेजा गया। गवर्नर जनरल और वायसराय की बात करें, पहले बंगाल में गवर्नर हुआ करते थे, उसके बाद उन्हीं की शक्तियों को बढ़ा दिया गया और वह बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाने लगे। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल ही भारत के गवर्नर जनरल, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कहलाने लगा। कंपनी ने अपने प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया।
1857 के विद्रोह के समय और मुगल साम्राज्य को भी खत्म कर दिया गया। तो इसके बाद औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं, महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा और क्राउन रूल चलेगा। और अब भारत के गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहलाने लगे। 1947 तक वायसराय रहे और आज़ादी के बाद दोबारा से गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 24 जनवरी 1950 तक गवर्नर जनरल रहे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी रहे। रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव 1765 से 1767 तक था बंगाल का प्रथम गवर्नर। इसी के समय प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, जिसमें बंगाल का नवाब क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में, जिसमें ब्रिटिशर्स और डचों के बीच हुआ था, जिसमें डच पराजित हुए थे। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। 1765 से 1772 तक इसी के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया। इसने सरकारी कर्मचारी पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया था। यह एकमात्र गवर्नर था जिसने आत्महत्या की। और 1760 से 65 में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल विंसी टार्ट था। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो 1772 से 1785 तक था। बंगाल का अंतिम और दूसरा गवर्नर बनकर आया तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसने 1772 में बंगाल के द्वैध शासन का अंत किया। इसी ने जिला कलेक्टर का पद बनाया 1772 में। 1773 में रेगुलेटिंग अधिनियम आया। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1775 से 1782 तक प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में संशोधन अधिनियम आया। 1784 में पिट्स इंडिया अधिनियम आया। यह एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक था। इसे भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। इसी के समय 4 सत्र न्यायालयों की स्थापना कलकत्ता, पटना, ढाका और मुर्शिदाबाद में की गई। इसी के समय में स्थायी बंदोबस्त जमींदारी प्रथा की शुरुआत हुई। इसी ने 1793 में राजस्व बोर्ड की स्थापना की तथा राजस्व पुलिस की स्थापना की। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भारत में है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। सर जॉन शोर की बात करें तो इन्होंने 1793 से 1798 तक थे। 1793 का चार्टर अधिनियम आया तथा इसी के समय 1795 में खरदा का युद्ध निजाम तथा मराठाओं के बीच हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो 1798 से 1805 तक था। इसी ने भारत में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की। 1800 ईस्वी में भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। 1802 में इसी के समय बेसिन की संधि वेलेस्ली और बाजीराव द्वितीय के समय हुई थी। बेसिन की संधि हैदराबाद, अवध, तंजौर, मैसूर, मराठे, भोसले ये सभी राज्य लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि से ब्रिटिश में मिलाए गए। सर जॉर्ज बारलो की बात करें तो 1805 से 1807 तक थे। इनके समय में 1806 में तमिलनाडु के वेल्लोर में प्रथम सैनिक विद्रोह हुआ था। लॉर्ड मिंटो प्रथम की बात करें तो 1807 से 1813 तक। इसी के समय में अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और मिंटो प्रथम के बीच हुई। मिंटो प्रथम की तरफ से ब्रिटिश आर्मी चार्ल्स मेटकॉफ कर रहा था। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें तो 1813 से 1823 तक। 1813 में इसी के समय में चार्टर अधिनियम आया और 1817 से 18 ईस्वी में इसी के द्वारा पिंडारियों का दमन हुआ। लॉर्ड एमहर्स्ट की बात करें तो 1823 से 1828 तक था और 1824-26 तथा प्रथम एंग्लो वर्मा युद्ध हुआ इसके समय में और 1824 में बैरकपुर छावनी में सैनिक विद्रोह इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें तो 1828 से 1835 तक था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसी ने प्रतिबंध लगवाए। 1829 में सती प्रथा में, 1830 में ठगी प्रथा में, 1837 में नरबली प्रथा में। 1833 में चार्टर अधिनियम आया और 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। 1835 में अंग्रेजी आधिकारिक भाषा बनी तथा इसी के समय आगरा प्रेसिडेंसी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसी के समय में मंडल आयुक्त की स्थापना हुई। लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ की बात करें तो 1835 से 1836 तक था।
इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इसने समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाया। लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ ने समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाया था। लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें तो लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 तक था। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध हुआ 1836 में। इसी के समय में त्रिकोणीय संधि महाराजा रंजीत सिंह कंपनी और शाह सोजा के बीच हुई। इसके समय में 1839 में शेरशाह सूरी मार्ग का नाम जीटी रोड कर दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो 1844 से 1848 तक थे। 1845-46 में इसी के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुए। इसी के समय में अंग्रेजों ने लाहौर पर कब्जा किया। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो 1848 से 1856 तक था। भारत का गवर्नर जनरल बनकर लॉर्ड डलहौजी हुआ। इसी के समय में 1848 से 49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। 1849 में ही अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा किया और तथा पंजाब के अंतिम शासक महाराज दलीप सिंह को पेंशनर बनाकर भेज दिया। इसी ने भारत में हड़प की नीति चलाई। इसी के समय में भारतीय शिक्षा के विकास में 1852 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। इसी के समय में लोक निर्माण विभाग 1852 में स्थापित हुआ। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही 1852 में भारतीय डाक विभाग तार सेवा डाक टिकट की शुरुआत हुई। 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के समय में ही भारत की प्रथम यात्री रेल 34 किलोमीटर बॉम्बे से थाने तक चली थी। इसे ब्लैक ब्यूटी भी कहा गया। इसी के समय में 1853 का चार्टर अधिनियम आया। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में ICS लिखित परीक्षा की शुरुआत हुई। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही शिमला को अंग्रेजी की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। 1856 में इसी के समय में विधवा पुनर्विवाह विधेयक आया। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो 1856 से 1862 यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय बना। 1856 में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। 1857 में ही विद्रोह इसी के समय हुए। 1857 में कैनिंग के समय में ही कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1858 में इसी के समय में भारत शासन अधिनियम आया। इसी के समय में विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। 1860 में फर्स्ट भारतीय बजट पेश किया गया। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम आया। 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया। 1862 में कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1861 में भारतीय दंड संहिता आया। 1861 में ही वायसराय को ऑर्डिनेंस पावर दिया गया। 1862 में ही भारत का विभागीकरण किया गया। अब सर जॉन लॉरेंस के समय में क्या क्या हुआ, और यह 1864 से 1869 तक थे। भारत और यूरोप के बीच संचार सेवा शुरू हुई। भारी मात्रा में रेलवे और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण हुआ। 1866 में उड़ीसा, 1866-69 में बुंदेलखंड और राजपूताना में भीषण अकाल पड़ा, इसीलिए नहरों का निर्माण हुआ।